तो आज हम पढ़ेंगे हाउ हैवी हाउ लाइट। ठीक है, कितना भारी और कितना हल्का। तो यहाँ पर आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के वेट्स पढ़े हैं, जो आप लोग सब्जी मार्केट में भी जाते हैं वहाँ पर भी देखते हैं, किसी दुकान में जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेट देखते हैं, सुनार की दुकान में जाते हैं वहाँ पे छोटे छोटे वेट रहते हैं। तो हम उनके बारे में ही आज आप लोगों को छोटे छोटे मैं उनके केवल सवाल लेकर आई हूँ आप लोगों को। इसके बारे में आप लोगों ने बुक्स में काफ़ी चीज़ पढ़ चुकी है, तो हम केवल सवालों को सॉल्व करेंगे आज। तो जो सबसे पहले है कन्वर्शन। कन्वर्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, ये आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा था। टमाटर और जो पंपकिन की लड़ाई थी, 1000 टोमेटो एक साइड हो गए थे और पंपकिन एक बड़ा सा 1 kg का आ गया था, तो दोनों इक्वल हो गए थे। तो यहाँ पर उस तरह की कहानी होती है, मतलब 1000 ग्राम यदि मिल जाएंगे तो वो 1 किलोग्राम के बराबर होंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैंने एक मतलब पेरेंट्स से सुना था, वे बड़े परेशान थे कि जब उन्होंने अपने बच्चे को भेजा कि 1 पाव अदरक लेके आ, और दुकान वाले ने 200 ग्राम दिया, तो उसे कन्फ्यूज़न हुआ, उसे समझ नहीं आया कि 1 पाव मतलब कितना होता है। तो कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम क्या जाती है, आप लोग जनरल कन्वर्सेशन नहीं करते। आप लोगों को पता तो रहता है कि ये क्या चीज़ है, ½ kg मतलब 500 ग्राम होता है, 1/4 kg मतलब 250 ग्राम होता है, और 3/4 kg मतलब 750 ग्राम होता है। लेकिन इसको जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ½ kg मतलब आधा किलो, 1/4 kg मतलब 1 पाव, और 3/4 kg मतलब 3 पाव, जो इस तरह से मतलब जनरल बातें कही जाती है। अब ये हाफ यानी 1 kg का हाफ किया तो 500 हो गया, हाफ का और हाफ किए तो 500 का और हाफ कितना हो गया, 250 हो गया। और ये जैसे इस तरह से हम करेंगे, 1000 का आप 4 पार्ट कीजिए, तो 1000 का 4 पार्ट करेंगे तो हर पार्ट में कितना आ जाएगा, 250, 250, 250 और 250 ग्राम, है ना। तो 1 पाव अगर बोल रहे हैं या 1/4 बोल रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, केवल ये एक पार्ट होगा। तो ये 1/4 kg है, मतलब 250 ग्राम। ½ kg बोल रहे हैं तो 250 + 250 मतलब 500 ग्राम। 3/4 kg बोल रहा है मतलब कि 750 ग्राम, और इससे 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। अब इसी तरीके से हमको कन्वर्ट करना है, 2 किलोग्राम 500 ग्राम मतलब 2 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया, 2000। 2000 + 500 मतलब सीधा सीधा हिसाब आ जाएगा 2500 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिया 5 kg 50 ग्राम। इसमें कई बार बच्चे बहुत गलती करते हैं। 5 kg का मतलब हो गया 5000 ग्राम, और 50 ग्राम इसमें आप प्लस कीजिए, मतलब आपका कितना आ जाएगा, 5050 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 5050 ग्राम। उन लोग जीरो लगाने के चक्कर में कहीं भी जीरो लगा देते हैं, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 17 kg 10 ग्राम, तो 17 kg मतलब हो गया 17,000। अब 17,000 में आपको 10 प्लस करना है, तो कहाँ पर जाएगा, 17010, 17,010 ग्राम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 5020 ग्राम है, मतलब ये 5020 को आप 2 पार्ट में बांटेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, 5000 + 20 हो जाएगा। तो ये 5000 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 5 kg हो जाएगा, और 20 ग्राम आपका यहाँ रह गया। ठीक है, 27,100 ग्राम मतलब 27 किलोग्राम और 100 ग्राम। ठीक है, तो बहुत आसान है। आप लोगों ने लीटर मिलीलीटर वाले में किया था, सेम इसी तरीके से किलोग्राम ग्राम में भी करना है आपको। तो ये कन्वर्शन आप बहुत आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको जैसे एक राशन का पर्ची दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है, और आपको उसमें सही ये यूनिट पुट करना है। यूनिट नहीं लिखा गया है, उनको मालूम है कि आप लोग बच्चे बड़े समझदार हैं और आराम से सही सही लिख लेंगे, इसलिए उन्होंने ग्राम और किलोग्राम नहीं लिखा, तो आप उसको सही लिखिए। तो दाल 5 क्या ग्राम लेंगे, 5 ग्राम मतलब इतनी सी दाल आएगी, है ना। ये क्या आएगा, 5 किलोग्राम।
नेक्स्ट टॉय कार, एक छोटी सी टॉय कार है। अगर केवल कार बोलता तब तो किलोग्राम चला जाता, लेकिन टॉय कार है मतलब 200 ग्राम, एक छोटी सी टॉय कार हो सकती है। एक लेमन है 50 दे रहा है, 50 किलोग्राम तो हो नहीं सकता, ग्राम ही होगा। बड़ा सा पंपकिन है, इतना बड़ा पंपकिन है तो वो कितना 5 केजी का हो सकता है। एक सैक, एक बोरी गेहूं की, मतलब वो 25 केजी। आपका इरेजर छोटा सा रहता है मतलब 10 ग्राम। आपका स्कूल बैग है, उसको बोला जाता है कि 3 केजी से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिएगा 3 केजी से कम ज़्यादा ही होता है। ज़्यादातर बच्चे लोगों का बहुत सारा सामान रख लेते हैं, है ना, जो अननेसेसरी है उसको भी ढो के ले आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 3 केजी मैक्सिमम रखिए। अलमीरा 200 किलोग्राम। ओके। एक एलिफेंट का वेट कितना होगा? 5000 किलोग्राम। वो तो बहुत हैवी होता है ना, तो 5000 किलोग्राम। अब अगला क्वेश्चन है, अब ब्लू व्हेल कितना दिया हुआ है ये बताइए? 1,75,000। इतना ज्यादा वेट मतलब हो सकता है ग्राम में देना होगा, है ना? नहीं, लेकिन ये भी किलोग्राम है। क्यों किलोग्राम है? क्योंकि ब्लू व्हेल जो है वो एलिफेंट से भी कई गुना हैवी होता है। ठीक है, मतलब इसका वेट मतलब बहुत ज्यादा होता है, तो ये किलोग्राम में ही है। अब मान लीजिए मम्मा का वेट आपको दे दिया गया है, मैंने किसी का वेट दे दिया, मम्मी का वेट दे दिया। हाँ, मम्मी का वेट आपको दे दिया कि यहाँ पर दे दिया 57,000। अब यहाँ पर आपको ग्राम लिखना है कि किलोग्राम लिखना है, तो मम्मी का वेट यहाँ पर ग्राम होगा, यानी कि इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 57 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कहाँ पर कौन सा यूनिट पुट करना है। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा आपको मेजर करना पड़ेगा, अपने आसपास ध्यान देकर चीजों को देखना पड़ेगा, कौन सी चीज बहुत ज्यादा हैवी है, कौन सी चीज बहुत हल्की है। ठीक है, अब ये जैसे अगला क्वेश्चन है, इसको 1 किलोग्राम बनाइए। यहाँ पर 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम प्लस वॉट इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, आपको पता है। अब इसको टोटल कीजिए आप, 500, 200, 700, 800, 850। 850 हो गया। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में से आप 850 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा 150 ग्राम। तो आप आंसर लिखेंगे 150 ग्राम। ओके, सिमिलरली 500 प्लस 50 प्लस 100, 500 प्लस 100 हो गया 600, 650। 650 को 1 किलोग्राम मतलब 1000 में से माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 350। करके देखिए आप, 350 क्या? ग्राम। तो यूनिट आपको सही रखना है, ग्राम आ रहा है कि किलोग्राम आ रहा है, इस पर बहुत कॉन्शियस रहना है। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर गिवन, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मम्मी का वेट, पापा का वेट, बाबू का वेट और दीपू का वेट। तो मम्मी का वेट कितना दिया हुआ है? 54,000 ग्राम। तो 54,000 ग्राम, और यहाँ पर पापा का वेट दिया 70 किलोग्राम। तो 70 तो छोटा दिख रहा है और 54,000 बहुत बड़ा दिख रहा है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। मीन्स सारे वेट आपको एक बराबर में करेंगे तभी आप वेट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये कितना हो जाएगा? 54 केजी। और ये वेट हो गया 70 केजी। यहाँ पर बाबू का वेट कितना है? 23,100 ग्राम, मतलब ये हो गया 23 केजी और 100 ग्राम हो गया। ठीक है, फिर दीपू का वेट है 25 केजी। अब इसको अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले सबसे हल्का कौन है? बाबू है, बाबू। फिर उसके बाद आ गई दीपू, फिर उसके बाद है मम्मी, फिर उसके बाद है पापा। ठीक है, और सबसे हैवी आ रहे हैं पापा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो इसमें ऑप्शन में आपको ABCD में अलग अलग वेट दे दिया जाएगा, तो आपको सही सिलेक्ट करना है। तो इसके पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और इसको सॉल्व करते रहिए। ओके,
और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।